भगवान ने उसको तार दिया, उसकी बना दी, उसका कल्याण हम क्यों माने? बोले बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती। हम तो तब माने ना जब आपने हमारी बाह पकड़ी। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। अगर आपके यहाँ सुनवाई ना होगी तो आपके द्वार जाएगा कौन? भीड़ ऐसे ही थोड़ी लग जाती है भगवान के दरबार में, इसलिए लगती है क्योंकि वहां सबकी सुनवाई होती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस अदालत में तभी आदमी आता जब सब जगह से केस हार जाता है ना, तब अंतिम केस, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबरे कोर्ट खत्म हो जाते हैं, तब आदमी जाता राष्ट्रपति के पास, अब बचा लो हमें। तो जब सारे केस सब जगह से हार जाएगा, तब अंतिम एक भगवान की शरण बचती है, वहाँ जा कर के उसका कल्याण किया जाता है। ऐसे भगवान, तो बुआ कुंती ने आज भगवान से बड़ी सुंदर स्तुति करी। आगे भगवान पितामह भीष्म से मिलने गए, दादा भीष्म ने भी बड़ी सुंदर स्तुति करी है। अभी समय अनुसार हम उसको प्रणाम करते आगे बढ़ेंगे। और फिर भगवान द्वारिका से गोलोक, परीक्षित राजा का प्रागट्य, राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाना, राजा हस्तिनापुर का बनाना, अश्वमेध यज्ञ हुआ, घोड़े को लेके दिग्विजय पर गए और वहाँ उनको मिला कलयुग। कलयुग से आमना सामना हुआ। कलयुग को देख करके राजा ने धनुष बाण निकाल के मारने का प्रयास किया। कलयुग चरणों में आकर के गिर पड़ा, मैं आश्रित हूँ और आश्रित की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। आप मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बोले मेरे राज्य से बाहर निकल जा। राजा कलयुग बोला प्रभु सारी धरती पर आप ही का राज्य है, ये सब बाकी देश प्रांत ये तो सब बाद में बने हैं, पहले एक क्षत्र राज्य था पूरे विश्व पर। तो कलयुग बोला कहाँ जाऊं? तो राजा परीक्षित ने रहने के लिए कलयुग को 4 जगह दी। द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमाना य जाति रूप मदात प्रभु 4। तो ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है जो भूलने के काबिल तो क्या, पागल बना दे, दीवाना बना दे, बाकी सामने न कोई दिखाई दे न कोई सुनाई दे। ऐसे चित्त चोर श्री ठाकुर जी, उनके स्वरूप का वर्णन श्री सुखदेव मुनि ने किया, श्रवण किया, और उनका चित्त भगवान के स्वरूप ने और स्वभाव ने चुरा लिया। फिर अपने पिताजी के पास आए और आकर के पूरी भागवत का अध्ययन किया और फिर इस कथा को राजा परीक्षित को श्रवण कराया। राजा परीक्षित का प्रागट्य कैसे हुआ और पूरे पांडव वंश और कौरव वंश पर भगवान की कैसे कृपा हुई, वो कथा सूत जी महाराज, राजा सूत जी 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। हम भी उसको श्रवण पान करेंगे। और कथा के मध्य आज हमारे बीच में भिंड मुरैना से पधारे हैं, भूमिया धाम से पधारे हैं भूमिया सरकार, पूज्य महाराज श्री, आपका खूब खूब कथा में अभिनंदन है, स्वागत है। इस कथा का बीज भी आप ही की कथा में बोया गया था और आज वो बीज फल बन करके करेरा में भगवत भक्ति के रूप में बह रहा है। बड़ी अद्भुत कथा पिछले वर्ष पूज्य महाराज श्री के धाम पर, भूमिया धाम पर हुई थी। ऐतिहासिक कथा हुई, पूरे क्षेत्र ने खूब आनंद लिया। और उसी समय करेरा से महाराज जी पधारे थे, हमने कल भी आपको बताया। और बस सब योजनाएं बनी, तो सरकारों की खूब कृपा चल रही है हम पे और ऐसे ही चलती रहे। राधा रानी हमारी सरकार, हमें डर काहे को, हमारी भी एक सरकार है अपनी तो भैया महाराज जी आज पधारे कृपा करके। तो करेरा के सभी लोगों की ओर से, धाम की ओर से, व्यासपीठ की ओर से पूज्य महाराज श्री का खूब खूब अभिनंदन है, खूब खूब स्वागत है। तो अब कुछ समय शेष है, थोड़ी देर सब हस्तिनापुर की ओर चलते हैं और उस भूमि को प्रणाम करके, क्योंकि हस्तिनापुर इसलिए जाना आवश्यक है क्योंकि वहाँ इस कथा का श्रोता बैठा है।
इस कथा का परम रसिक श्रोता। कौन कहता है कथा सुनने के लिए भैया फ्री होना चाहिए, जीवन में टाइम समय होगा तब सुनेंगे। एक इतना बड़ा राजा बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहा, और वो भी कब सुन रहा है? अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी सुन ले। अब हमको पता है कि यहाँ आए, बढ़िया प्रसाद लेके घर जाएंगे, 7 दिन बाद ये व्यास जी घर चले जाएंगे, हम अपने घर रह जाएंगे, इसलिए आराम से चैन से सुन रहे। अब हमें पता चल जाए 7वें दिन मरने वाले हैं, बताओ फिर ऐसे ही सुनोगे हंसते हुए? जी महाराज जी, हाँ जी सही कह रहे हो, हाँ नाचेंगे भी हम भजन में, हम थाली भी बजाएंगे महाराज, रात होगी, नींद उड़ जाएगी, चैन उड़ जाएगा। कथा, तुम्हें कथा की पड़ी है, हमारी जान जा रही है। हम तो वैसे भी मौका मिले अच्छे खासे दिनों में भी, जब हम पे कोई आपत्ति विपत्ति भी ना हो ना, तब भी सबसे पहले अगर हमें मौका मिले ना कुछ चीज़ छोड़ने का, तो सबसे पहले हम भगवतीय काम ही छोड़ते हैं, सत्कर्म ही छोड़ते हैं, कथा ही छोड़ेंगे। एक घर में शादी हो, पड़ोस में शादी और दूसरी तरफ कथा चल रही हो, तो कथा में जाएंगे कि ब्याह में जाएंगे, दोस्त की शादी में जाएंगे? देखो भागवत जी के सामने बैठे, झूठ नहीं बोलना, हाँ नरक मिलेगा, नरक। अब कोई बड़ाई भगवत प्रेमी है, होते हैं ऐसे कथा प्रेमी, हम ये नहीं कह रहे नहीं, यहाँ भी होंगे वो भैया, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो पर हम कथा पहले सुनेंगे। हमारे क्षेत्र में कथा ही है, हमारे क्षेत्र में कथा, भगवान की कथा बार बार मौका। हमारी कथा आपके क्षेत्र में आज से 10 साल पहले हुई थी झांसी में, उसके बाद ये वाले क्षेत्र में झांसी में हुई थी, उसके बाद हो रही। उससे पहले भी हुई थी जब हम नन्हे बच्चे थे, मतलब बच्चे तो आज भी हैं, कोई बहुत बूढ़े नहीं हुए, पर और भी जब नन्हे बच्चे थे तब शिवपुरी में एक मगरौनी जगह है, अगर कोई पता नहीं, उस समय खूब बड़ी अच्छी कथा हुई थी। तो मगरौनी में हमारी कथा हुई थी, जब उम्र रही होगी शायद 13-14 साल रही होगी, और भी शायद कम ही रही होगी। और देखो अद्भुतता, देखो हमको पहले दिन मिलने आए, हमें बताया भी था। उस समय हमारी मगरौनी में कथा में जो वो कौन है, विधायक जी, दूसरे पुलिस थाना प्रभारी, हाँ उस समय जो मगरौनी में विधायक जी, मतलब यहाँ उस समय जो विधायक जी रहे आज भी वही विधायक जी हैं, और उस समय जो थाना प्रभारी रहे आज भी वो यहाँ थाना प्रभारी हैं। तो हमको कल आके मिले तो हम बड़ी खुशी लगी कि चलो भैया बरसों बाद मिलन हुआ, कई वर्षों बाद मिलन हुआ। तो कथा प्रेमी भी होते, खूब अद्भुत अद्भुत प्रेमी हमने देखे अपनी आंखों से। उनको दुनिया नहीं चाहिए, कथा दे दो बस। जहाँ जाएंगे हम पीछे पीछे पहुँच जाते, भटकते भटकते, खुद ही होटल बुक कर लेंगे, खुद ही रहने आ जाए। क्या मिलता है? बोल कथा, भगवान की कथा सुनने मिलती है। कथा मात्रेक जीवनम। तो फिर भी हमारे पास कोई मरण की चिंता नहीं, तो हम शांति से बैठ के श्रवण कर रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित धन्य है जिनको पता है 7वें दिन सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा, ये शरीर भी चला जाएगा, तब भी समर्पित हो करके सुखदेव जी के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं। कैसे? यदा मृधे कौरव शिंजयानम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत शुरू होती। अच्छा, महाभारत की कथा सुननी है नहीं सुननी? पहले आप बताओ, बोलिए ना। अब ना भी कह दोगे तो क्या मैं नहीं सुनाऊंगी? पर ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बड़े सारी जगह पर ये एक संशय है, कंफ्यूजन है कि भैया महाभारत पढ़नी चाहिए कि नहीं। महाभारत, एक कोई पूछा महाराज जी को, वो महाराज जी घर में महाभारत रखनी चाहिए कि नहीं? महाभारत जी बोले घर में नहीं तो क्या गार्डन में रखोगे? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है महाभारत घर में रखने से झगड़ा हो जाता है, ऐसा हमने लोगों से सुना। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत है? जरा हाथ उठा के बताओ। महाभारत ग्रंथ है, वैसी महाभारत तो है ही। घर में महाभारत ग्रंथ किस किस के घर में है? 2-4 लोगों के घर में।
बाकी जितने जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, जिनके घर में महाभारत ग्रंथ नहीं है, आपके घर में झगड़ा होता है? बोलिए ना। तो जिनके घर में महाभारत नहीं है, उनके घर में फिर झगड़ा कौन करवा रहा है? झगड़ा करते खुद, स्वभाव खराब है खुद का, और डालेंगे किसके ऊपर? बोले घर में महाभारत रख ली तो झगड़ा हो गया। अजी महाभारत कोई लठिया लेकर के युद्ध थोड़ी करा रही है। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी बातों में मत बहक जाया करो। जो भी आपको बोल देता है वही मान लेते हो। और माताएं थोड़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं, जल्दी बह जाती हैं। किसी ने कह दिया अरे मैया तुम तो विवाहित हो, कंठी कैसे पहन लिया? ये तो पतिव्रता नारी पहन नहीं सकती, तुरंत उतार के धर देंगी। अरे जरा ने देख तो लो, तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पुराण क्या कह रहे हैं। तुलसी श्रृंगार है हमारे गले का। तुम कोई भी आयु के हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति वाले हो, ऐसी कहा सुनी बातों पर भरोसा नहीं किया करो। पहले अपने शास्त्रों में पढ़ा करो। तो महाभारत रखने से झगड़ा नहीं होता। उल्टा महाभारत विजय का ग्रंथ है। पांडवों ने विजय प्राप्त करी भगवान के भाव के द्वारा। तो अगर घर में महाभारत रखोगे तो हम तो ये और कह रहे हैं उल्टा कोई थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, कोई कहासुनी होगी, कोई युद्ध चल रहा होगा, तो उसमें भी आपको विजय मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी महाभारत की कृपा से। अपने पुराणों को हल्के में मत लिया करो, अपने शास्त्रों को, वेदों को हल्के में मत लिया करो। ये किताबें नहीं हैं, ये साक्षात भगवान हैं। घर में अगर भागवत होगी, भगवत गीता होगी, रामचरित मानस होगी और उसका पाठ भी कर रहे होगे, तो घर में कलयुग दूर दूर तक भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। घर में कितने भी बड़े बड़े महंगे महंगे बंगले बनवा लो, पर अगर उसमें ग्रंथ नहीं है ना, अपने पुराण शास्त्र नहीं, तो वो घर खोखला है। इसलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा घर में रामचरित मानस रखो, भागवत जी रखो, पढ़ो उसको, जैसा समय मिल जाए। बच्चों से पढ़वा लो। थोड़ा थोड़ा ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। श्री सूची महाराज वर्णन करते हैं महाभारत के प्रसंग का। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ले जा करके गंगा स्नान कराया। पीछे से अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के बच्चों को मार दिया। 5 बालकों की हत्या कर दी। भगवान वापस लौटे, सारे पांडव रो रहे हैं। भगवान अर्जुन को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए। अश्वत्थामा को सबके सामने खड़ा कर दिया। बोलो क्या दंड दिया जाए? इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? एक पक्ष बोला मार दो। भीम दादा वाला पक्ष थोड़ा वो रहता है युद्ध के मूड में। तो भीम दादा बोले मार दो। जैसे इसने बच्चों को मारा, गला काट करके तलवार से इसके गले को भी काट दिया जाए। सब बोले हाँ सही कह रहे हैं, भीम दादा एकदम सही कह रहे हैं। तभी महाराज युधिष्ठिर ने कहा ना ना ना, इसको नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी ने कहा मत मारो। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरो, नहीं मारना, इसको मत मारो। अब अर्जुन ने सोचा कि एक पक्ष कह रहा मारो, एक पक्ष कह रहा छोड़ो, क्या करूं? बेचारा कंफ्यूज हो गया संशय में। तो भगवान की ओर देख के पूछा नाथ आप बताओ क्या करूं? आप जो निर्णय दोगे वही होगा। भगवान तुरंत खड़े हुए सभा में। खड़े होके भगवान ने कहा देखो हमारा निर्णय ये कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज खुश हो गए कि हमारे पक्ष में बोल दिया। अगली लाइन में बोले एक बालक के हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। तो अर्जुन ने कहा हाथ जोड़ करके प्रभु ये कैसा निर्णय आपका? आप हमको उलझा रहे हो कि सुलझा रहे हो? आपने उल्टा उलझा दिया, अब हम क्या करें? भगवान ने इशारा दिया, एक सम्मानित व्यक्ति का और एक ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी हत्या के बराबर है, इसलिए इसका अपमान करके यहाँ से इसको भगा दिया जाए।
हाँ ये ठीक है। तो माथे की मणि निकाली और मस्तक से मणि निकाल के उसकी शिखा बाल काट करके उसको वहां से भगा दिया गया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन अभी भी उसके मन में बदला लेने की भावना आई। तो अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अब की बार उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा भागी भागी आई भगवान की शरण में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान से निवेदन किया। भगवान ने आकर के रक्षा करी है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक सोया भी, उस बालक की भगवान ने आकर के रक्षा करी। राजा परीक्षित को जीवन दान दिया, प्राण दान दिया। और फिर प्रभु द्वारिका की ओर जाने लगे तो उस समय वहां भगवान से मिलने बुआ आई। भगवान की बुआ, जिनका नाम है, क्या नाम है? कुंती बुआ। पूरी सभा लगी थी, भगवान द्वारिका जा रहे हैं, विदाई का समय चल रहा था, सब खड़े थे। भगवान ने सबको मौका दिया अंतिम बार कुछ मांगने का। भगवान ने पांडवों को कहा जो मांगना है मांग लो, इसके बाद मैं जा रहा हूं और शायद फिर कभी मिलना कब हो पाएगा, क्योंकि अब प्रभु द्वारिका जाने के बाद सीधा अपने धाम जाने वाले। महाराज युधिष्ठिर से कहा तुम्हें क्या चाहिए? महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु लोग मुझे धर्मराज कहते हैं, मेरी धर्म में रुचि बनी रहे ऐसी कृपा कर दो। तथास्तु। अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको अपना सखा मानता हूं, मेरी सख्य भक्ति का भाव हर रोज प्रबल होता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। तथास्तु। भीम तुमको क्या चाहिए? भीम दादा बोले सबरी दुनिया हमको भोजन भट्ट कहती है, प्रभु आप कृपा कर दो हमारा भोजन कम होके भजन बढ़ जाए। तथास्तु। द्रौपदी तुमको क्या चाहिए? प्रभु मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। सब मांग रहे थे। भगवान ने कहा बुआ नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है मेरी बुआ? कुंती माता कहाँ है? तो देखा सबसे पीछे कोने में नजरें झुकाए एक वृद्धा खड़ी है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, आंख में आंसू हैं। भगवान ने पास बुलाया, अरे बुआ आप पीछे काहे खड़ी हो, आओ ना हमारे पास आओ। आज हम आपको कुछ देना चाहते। आपने आज तक पूरे युद्ध में कुछ मांगा ही नहीं। हमको लगा था किसी दिन तो बुआ चुपचाप चोरी छुपे हमारे कक्ष में आएंगी और आकर के हमसे ये सहायता बोलेंगी कि कृष्ण तेरे होते हुए पांडव हारने नहीं चाहिए। लेकिन धन्य हो माँ, तुम एक बार भी मेरे पास ये कहने ना आई कि पांडव जीत जाएं। आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं, पर आज ये देवकी नंदन, देवकी पुत्र ये कृष्ण चाहता है कि आप कुछ मांगो। बुआ कुंती ने हाथ जोड़े, आंखें भरी हुई हैं, कृष्ण से कहती प्रभु मैं आपको जान गई, मैं आपको पहचान गई। भगवान ने हंस के बोला अरे बुआ आप तो पहले से ही जानती हो मुझे, आप मेरी बुआ मैं आपका भतीजा, आप तो जानती हो मुझे। कुंती माता ने कहा प्रभु ये झूठे रिश्तों में मत उलझाओ, तुम किसी के भतीजे नहीं, तुम किसी के भाई नहीं, तुम किसी के बेटा नहीं, तुम जगतपति हो। मैंने इस पूरे युद्ध में जान लिया तुम कौन हो। पर बुआ पॉइंट की बात पे आओ, चाहिए क्या? बुआ आज ये कृष्ण वादा करता है तू जो मांगेगी ये कृष्ण तुझे देगा। तू आज कह दे द्वारिका चाहिए तो मैं अपने पूरे खानदान को लेकर के बाहर निकल जाऊंगा और द्वारिका तुझे दे दूंगा। तू कह दे स्वर्ग दे दे, मैं स्वर्ग दे दूंगा। तू कह दे ब्रह्मा की गद्दी दे दे, बुआ मैं तुझे ब्रह्मा की गद्दी भी दे दूंगा, इंद्र का पद दे दूंगा। पर एक बार बस तू बोल दे मुंह से। भैया ऐसा
ऐतिहासिक मिलन कभी हुआ नहीं इस दुनिया में। एक कह रहा है सब ले ले, सारा दुनिया का सुख ले ले, और बुआ कुंती क्या मांग रही है? प्रभु वैसे तो मांगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तू सब जानता है, सब जानत हो अंतर्यामी, पर फिर भी अगर तू इतना कहता ही है कि मांगना पड़ेगा, तो मैं आज झोली फैला के मांग रही हूँ, दे दो। क्या? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यशात् अपुनर्भव दर्शनम। सबने ऐसे कान ठीक किए कि हमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। क्या मांग रही है बुआ? भगवान कह रहे सारी दुनिया का सुख मांग ले, और माता कुंती कह रही है प्रभु मुझे सारी दुनिया का दुख दे दो। विपदः विपत्ति दे दो, परेशानियां दे दो, कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो। भगवान कृष्ण का लगता हमने कुछ गलत सुन लिया। बुआ हम आप सुख बोलना चाहती, हमको लगता आपके मुंह से गलत फिसल गई जुबान। बुआ कुंती कहती है नहीं, मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हूँ, हे माधव अगर देना है तो मुझे विपत्ति दो, दुख दो। क्यों? ले आप हमारे प्यारे हो, हम आपसे प्रेम करते, हम आपको याद करते, बात सच्ची हमेशा करते हैं, पर सच्ची कहें जो आपकी याद दुखों में आती है ना, आहा वो याद अलग होती है। पीड़ा हो, कष्ट हो, और तब आपके सामने जाके रोते हुए आपको पुकारे। भैया अपने अपने देखने का नजरिया है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ऐसा सुख लेके क्या करेंगे जो भगवान से दूर कर दे, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। वो दुख की बलिहारी है जिसके सारे भगवान की याद आ जाए। और दुख ऐसे ही नहीं आते। पथिक जी महाराज एक संत हुए, श्री पथिक जी महाराज, उनका ये भाव है, बहुत प्यारा भाव है, बड़ी सुंदर लाइन है इसकी। भगवान से क्या कहते? दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई। यहाँ जितने बैठे हो ना, जितने भी इस पंडाल में नीचे से लेके ऊपर तक, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसने दुखों की ठोकर परेशानियां ना सही हो। पर ध्यान रखना, अगर परेशानियां न होती, विपत्तियां न होती, तो जीना भी न सीख पाते हम, भगवान को याद न कर पाते हम। टूट के बिखर के भगवान के सामने जाके दोनों बाँह उठा के न कह पाते कि हे नाथ मैं हार गया, मुझे संभाल ले। इसलिए दुखों से घबराना नहीं, उल्टा उस दुख को शक्ति बना के उसको याद करना।